कुलदीप सिंघानिया द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किंग, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड को मानता है सत्य, और सिर्फ सत्य ही नहीं, उस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाता है, जिससे जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हुए हैं ना, उसे भी वो अपना शिकार बना सके। अहमदाबाद दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मिड AI-171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूं। 30 सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया और भाई ने 1 मिनट की रील बना दी। वाह भाई वाह। Copy that AI-171, turn left 020। I repeat, turn left 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे हैं। पोस्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। भाई को ना कंटेंट मिल्क करने की इतनी आदत है कि जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन रील डाली है भाई ने। नो वेट कि कल डाल दूं, परसों डाल दूं, ना नको उसी दिन, क्योंकि व्यूज तो तभी आएंगे ना, बंदे इमोशनल तो तभी है ना। प्यारी समझ गई। और जो ये आपने फैंटेसी वाली अपनी आवाज निकाली है एट द एंड में, शायद ये आपकी गलत वीडियो में डल गई है। कोई और वीडियो बनाई होगी आपने इस आवाज के लिए, चेक करो बेटा। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तो नहीं, तू चाहता क्या कि 13 महीने वाला कैलेंडर हो तो मैं 30 और वाहियत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली रील डाल सकूं? अगले क्या ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख। इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। और ये जो 12 महीने वाला कैलेंडर है और किसी ने नहीं, जूलियस सीजर नहीं बनाया था। और साला जब से ये AI आ चुका है ना, तो लोग कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के कहीं भी चेप देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? ये 13 महीने वाला कैलेंडर ज्यादा बेटर था क्या? हाँ, हर महीना 28 दिन का होता, और अगर तू 28 को 13 महीनों से मल्टीप्लाई करता तो आता एग्जैक्टली 364, जो कि काफी पास बैठता है मून की ऑर्बिट साइकिल से। और चल 13 महीने वाला कैलेंडर हो भी तो तुझे क्या, तू तो 12 महीने वाले कैलेंडर के हिसाब से जीता है ना, तो उसी से जी और जीने दे। क्यों दिमाग का दही कर रहा है ऐसी रील बना के? ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है क्या? अबे धूप है वो, धूप रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नोटी हो रहा के। हाँ, ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किया जाएंगे, ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके और अर्थ का टेम्परेचर सो कॉल्ड ठंडा रखा जा सके। वो सूरज है, सूरज। वो तुम्हारी गैस स्टोव की आग नहीं है जिसे तुम कम बड़ अपने अकॉर्डिंग कर सको बेटा। सोच, अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी। चल मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, अगर ये लोग धूप सही में कम कर रहे हैं ना, तो तू विटामिन डी की गोलियां बेचना चालू कर दे। बेहतरीन बिजनेस चलेगा, स्काई रॉकेट, 1000 करोड़ एक साल में। पैसा ही पैसा होगा। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। अरे यार, फिर आगे कैलेंडर लेके। कैलेंडर का क्या ऑब्सेशन है तुझे? क्या है, कुछ फैंटेसी है तेरी कैलेंडर के साथ? श्राप 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तूने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्प। भाई बहुत बार होता है कि आपका कैलेंडर जो है वो रिपीट कर रहा है कोई साल को। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल कुछ ना कुछ बुरा ही हो। तो ये ना, ये हर रील में ना जो तुम ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हो, पीछे बैकग्राउंड साउंड इतना क्रेजी सस्पेंस वाला डाल के चला रहे हो ना, जिससे तुम्हारी रीलें चल रही हैं, इसे बंद कर दो तुम बना। गजब बेइज्जती है। हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो, और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज, और ये है सेबेस्टियन डी मोरा, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग, और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ।
और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। हाँ तो फिर ये वाला भी एसआर के फेमस और रिच है, ये वाला सलमान खान भी और ये वाला अजय देवगन भी, है ना कुलदीप भाई? इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। भाई का कहना है कि पिछले जन्म में जो अमीर और जो फेमस थे ना, वो इस जन्म में भी अमीर और फेमस ही हैं। भाई ने मेहनत और पेशेंस को क्रेडिट नहीं दिया, ना 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 ना, पिछले जन्म को क्रेडिट दिया। वाओ भाई वाओ, शर्म करो, भगवान से डरो। फिर इस हिसाब से भाई साहब आप तो पिछले जन्म में अफवाहें फैलाते होगे और इस जन्म में भी। समझ रहे हो आप? अगर तुझे एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे हम लोग अमर हो सकते हैं तो इम्पॉसिबल बातें मत कर, थियोरेटिकली प्रूवन है। ट्विन पैराडॉक्स टेक्निक। ये क्या है? मान ले दो ट्विन्स हैं, अब उनमें से अगर किसी एक को एक स्पेस शटल में डाल के अर्थ के बाहर 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करवाया जाए तो उस लड़के के लिए टाइम और एज सिर्फ 4.5% से बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में जो बच्चा अर्थ पे रह रहा है। टाइम डायलेशन। स्पेस में जितना तेजी से मूव करेंगे टाइम उतना धीरे होता चला जाएगा। एग्जैक्टली अगर वो बच्चा 5 साल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके वापस अर्थ पे आता है तो उस बच्चे की एज होगी सिर्फ 5 साल, और जो अर्थ पे है उसकी 110 साल, और तब तक वो बच्चा मर चुका होगा। बेचारा बच्चा धरती पे जन्म लेता है जीने के लिए, पर माँ बाप कहते ना, जीना तो तुझे नहीं है, तू पहले जा टाइम ट्रेवल करो तब वापस आइयो, जब हम क्या तेरा भाई भी धरती पे ना रहे, और फिर आके अपना ख्याल खुद ही रख लियो, ठीक है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे कुलदीप भाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जिसके ट्विंस ना हो, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ पहले, तो उसको भेज दे वो लोग या दूसरे बच्चे का पैदा होने का इंतजार करें कि बाद में भेजो उसे? क्या करना क्या चाहिए बताओ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कुलदीप भाई की चालाकी देखो, चालाकी। जब लक्ष्य चौधरी ने बताया अपनी वीडियो में कि भाई जी ने कोई भी सोर्स ऐड नहीं किया है वीडियो का, सब एआई मोड से चेप के डाल दिया, फिर भाई जी ने वीडियो देखी होगी, फिर भाई को लगा नहीं सोर्स तो ऐड करने पड़ेंगे, तो भाई जी ने फटाफट सारी रील्स में सोर्स ऐड कर दिए, और जिसके सोर्सेज नहीं मिले तो वो लिख दे कि पब्लिक रिसोर्सेज से या पब्लिक सोर्सेज से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो भाई जी को ऐसा लगा कि मैं चुपचाप डाल दूंगा कैप्शन में सोर्सेज, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि कुछ कराया है पर पता ही नहीं चल रहा क्या कराया है। YouTube ने सारी AI जॉब्स की तो 1 सेकंड में बैंड बजा दी। अब से YouTube पे कोई भी AI से बनी हुई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी। वाह मेरे शेर वाह, बात को कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए, कोई आपसे सीखे। थैंक्स। YouTube ने निकाला है कि एंड टू एंड AI जनरेटेड वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी, उसमें कोई ना कोई आपका फेस या आपकी वॉइस होनी चाहिए, बट नहीं, भाई साहब ने तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का ठेका ले रखा है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हाँ भाई, सैलरी कितनी है? 15,000। मैं 30,000 दूंगा, कल से जॉब पे आ जाना। डील डन। रेजिग्नेशन लेटर, कल से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है। रकम नहीं नौकरी। सर आपके यहाँ कोई जॉब है? हाँ है ना, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का छोड़ के गया, कल से आ जाओ। ओके सर। वाओ क्या थ्रिलर कॉमेडी है, देख के मजा आ गया, बेहतरीन वीडियो। क्या जोक मारा भाई। भाई तेरा कंटेंट है क्या, कॉमेडी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? क्योंकि कॉमेडी जो तू करने का ट्राई कर रहा है वो तुझसे होती नहीं है, और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो तेरी सारी की सारी बकवास है। बात तो सही है। कब तक सोता रहेगा बुढ़ा? ठीक है मम्मी। क्या रात रात भर जगता रहता है? चल सो जा। ठीक है मम्मी। क्या पूरे दिन घर पे बैठा रहता है? बाहर जाके देख दुनिया कितनी आगे निकल गई है। ठीक है पापा। हाँ पापा, जब देखो जब बाहर भटकता रहता है, करा तुरंत। वाह भाई क्या इमोशनल वीडियो, देख के रोना आ गया। एक सेकेंड, ये वीडियो तो मैंने कहीं देखी है। पूरा दिन सोता ही रहेगा क्या? अब जाग भी जा। ठीक है मम्मी। क्या रात भर जगह रहता है? सो भी जाया कर। ठीक है मम्मी। क्या पूरा दिन घर पे बैठा रहता है? बाहर देख दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, बाहर निकला कर थोड़ा। ठीक है पापा। हेलो पापा। पूरा दिन बाहर ही भटकता रहेगा क्या? घर में बैठ जाया कर थोड़ा, जल्दी से।
अच्छा ये तो सरकास्टिक भाई का कंटेंट है। ओके बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम चेपा है। वाह, कंटेंट कॉपी करना कोई आपसे सीखे। सही पकड़े हैं। भाई 7 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं यार, तो थोड़ा तो शर्म करो कंटेंट को कॉपी करने में, वो भी डिट्टो का डिट्टो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इंस्पिरेशन ली है कंटेंट की। ना 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 ना, इसे इंस्पिरेशन लेना नहीं कहते, इसे डिट्टो कंटेंट को कॉपी करना कहते हैं। कंटेंट कॉपी किया तो ठीक है, पर एटलीस्ट क्रेडिट नामक एक चीज होती है, आप वो भी दे सकते हो। जैसे आपने सोर्सेज बाद में ऐड करे तो आप क्रेडिट भी ऐड कर सकते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भाई सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं, और जो बचा कुचा कंटेंट है वो कॉपी कर लेते हैं। भाई साहब ग्रेट हो आप। चाहे सामने वाले क्रिएटर ने पता नहीं कितनी मेहनत लगा के उस कंटेंट को सोचा होगा, आइडिएट किया होगा, फिर स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग पर भाई ने लो कंटेंट कॉपी करो। 7 मिलियन लोग देख रहे हैं, क्या पता ही चलेगा किसी को। कंटेंट कॉपी कर करके तो भाई साहब ने 7 मिलियन फॉलोअर्स दे दिए। वाओ ग्रेट। और इधर हम बना के मर गए, पर कंटेंट वायरल नहीं हो रहा।